हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके फेवरेट मूवी रिकैप चैनल सिनेमा कैफे में फिर से दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सुनने वाले हैं जैकी चैन की एक ज़बरदस्त मूवी ड्रंकन मास्टर की कहानी, जिसने एक बिल्कुल नए कुंफू टेक्निक, जिसे चाइनीज़ में ज़ीक्वान या दूसरे शब्दों में ड्रंकन फिस्ट एनिमल स्टाइल टेक्निक के बारे में इस फिल्म के माध्यम से पहली बार दुनिया को बताया था। पर इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक बटन को भी ठोक देना। पहले सीन में हम देखते हैं कि चाइना के किसी शहर में बहुत सारे कुंफू स्टूडेंट्स एक असिस्टेंट मार्शल आर्टिस्ट टीचर से कुंफू टेक्निक्स की क्लास ले रहे होते हैं। उनमें से एक बहुत ही टैलेंटेड मगर शैतान टाइप का लड़का भी कुंफू टेक्निक सीख रहा होता है, जिसका नाम होता है फ्रेडी वोंग। वो हमेशा अपनी हरकतों की वजह से खुद को मुश्किलों में डालता रहता है। फ्रेडी शहर के बहुत ही अमीर और इज्जतदार मार्शल आर्टिस्ट रॉबर्ट वोंग का इकलौता लड़का भी होता है। क्लास का टीचर एक बहुत ही अजीब हुलिये वाला इंसान होता है, जिसे अपने स्टूडेंट्स के सामने अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है। वो खुद तो ज़्यादा अच्छा मार्शल आर्टिस्ट टीचर नहीं होता है, मगर इसके बावजूद लड़कों पे कुछ ज़्यादा ही सख्ती बरतता है। फ्रेडी पहले तो टीचर को मजाक मजाक में खूब परेशान करता है, फिर उसे उसके स्टूडेंट्स के सामने ही कुंफू में हरा के एक अच्छा सबक भी सिखाता है। वोंग अपने दोस्तों के साथ एक दिन बैठा बैठा गर्मा गर्म मोमोज के मजे ले रहा होता है, जब उनके बगल से एक सुंदर लड़की गुजरती है। वोंग के दोस्त उसे चैलेंज करते हैं कि ऐसे तो वो बहुत हीरो बनता है, अगर दम है तो लड़की को इम्प्रेस करके दिखाए। वोंग अपनी शैतानी आदतों से मजबूर लड़की के पास जाता है और धोखे से उसे डरा के उससे चुम्मी ले लेता है और गोद में भी उठा लेता है, मगर तभी उस लड़की की मम्मी आ जाती है और वोंग का कान पकड़ के उससे एक थप्पड़ भी मार देती है। वोंग माफी मांगने के बजाय अपने अहंकार में चूर उसकी मम्मी को कुंफू मैच के लिए चैलेंज कर देता है, क्योंकि वोंग अपने आप को कुंफू में बहुत बड़ा तीसमार खान समझता है। मगर लड़की की मम्मी के सामने खेल उल्टा ही पड़ जाता है। मम्मी बहुत ही कुशल कुंफू लड़ाकू निकलती है और कुछ देर वोंग के साथ कुंफू में दो दो हाथ करने के बाद वोंग को वो हरा देती है और सबके सामने बेइज्जत कर अच्छा मजा चकाती है। गुस्से में बौखलाया वोंग वहां से अपनी जान बचा के भाग जाता है। एक दिन शहर के एक बहुत ही बड़े व्यापारी का बिगड़ैल लड़का अपने एक चेले के साथ बाजार में घूम फिर रहा होता है। वो लड़का एक बहुत ही गरीब इंसान से एक ज्वेलरी टाइप का खरीदता है और पैसे भी बहुत कम देता है। वो गरीब व्यापारी अपने माल का सही कीमत मांगता है तो वो लड़का वो दिए हुए पैसे तो वापस ले लेता ही है, यही नहीं वो ज्वेलरी भी जमीन पे गिरा के तोड़ देता है। वो उस गरीब व्यापारी को उसके बेटे के सामने ही मार भी देता है। तभी घटनास्थल पर वोंग पहुंच जाता है और गुस्से में उस बिगड़ैल लड़के को कुंफू मैच के लिए चैलेंज करता है। दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। काफी घमासान लड़ाई होती है और इसी बीच वो लड़का तलवार भी निकाल लेता है, मगर वोंग का कुंफू उस लड़के से ज्यादा अच्छा होता है और वोंग उसे अच्छी तरह पीट के उस लड़के की हड्डी पसली एक कर देता है। अगले सीन में हम उसी माँ बेटी को देखते हैं जिससे वोंग ने बदतमीजी की थी। वो वोंग के पिता रॉबर्ट वोंग के घर आए हुए रहते हैं। हमें पता चलता है कि वो वोंग के रिश्तेदारी में आते हैं, जिनसे वोंग पहले कभी नहीं मिला होता है। वोंग की हालत उनको अपने पिता के सामने बैठा देखकर खराब हो जाती है और शर्म के मारे वोंग उनका सामना ही नहीं कर पाता है। माँ बेटी वोंग के पिता को उसकी सारी हरकतों के बारे में भी बता देते हैं। रॉबर्ट वोंग एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप का पिता होता है। ये सब सुनने के बाद वो गुस्से में आंख बबूला हो जाता है और वोंग को मारने लगता है, मगर तभी उनके घर के दरवाजे जोर से खुल जाते हैं और गुस्से में पगलाए मिस्टर ली अपने गुंडों के साथ अंदर आते हैं और स्ट्रेचर में सर से पांव तक प्लास्टर में लिपटे अपने बेटे को भी साथ लाते हैं, जिसे वोंग ने पहले उसकी हरकतों की वजह से पीटा था। वो रॉबर्ट वोंग को बोलते हैं कि वो अपने बेटे को सख्त से सख्त सजा दे, वरना अच्छा नहीं होगा। रॉबर्ट वोंग बिना सोचे समझे मामले की जड़ तक जाए बिना ही एक डंडा उठा के वोंग के सर पर मारने वाले होते हैं, मगर तभी उस लड़की की मम्मी डंडे की वार को रोक देती है और रॉबर्ट को बोलती है कि पहले पूरा मामला जानना ज्यादा मुनासिब रहेगा कि गलती असल में किसकी है। बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाती है और मिस्टर ली अपने साथ के एक गुंडे को बोलते हैं कि वो फ्रेडी वोंग के साथ कुंफू लड़े और उसे उसके बाप के सामने ही हराकर उसका बदला पूरा करे। फिर क्या घमासान कुंफू फाइटिंग शुरू हो जाती है और काफी देर के संघर्ष के बाद फ्रेडी वोंग अपने कुशल कुंफू स्टाइल और ज्यादा टैलेंटेड होने की वजह से उस गुंडे को बुरी तरह हरा देता है। मिस्टर ली बेइज्जत होकर अपने बेटे को और गुंडों को लेके वहां से भाग खड़े होते हैं, मगर रॉबर्ट वोंग अपने बेटे को उसकी हरकतों और हमेशा मुश्किलों
का पहाड़ खड़े करने की वजह से बहुत ही कठिन कुंफू ट्रेनिंग की सजा देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान रॉबर्ट वोंग फ्रेडी से बोलता है कि वो फ्रेडी को बेगर सो की छत्रछाया में अगले दिन से डाल रहा है, जिससे पूरी दुनिया ड्रंकन मास्टर के नाम से भी जानती है और जिनका कुंफू ट्रेनिंग इतना कठिन होता है कि लोग उनकी ट्रेनिंग के अंडर लूले लंगड़े हो जाते हैं। डर के मारे फ्रेडी घर से भाग जाता है। अगले दिन जेब में बिना एक पैसे लिए फ्रेडी एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, क्योंकि घर से भागने के बाद उसने कुछ खाया पिया नहीं होता है और उसे जबरदस्त भूख लगी होती है। वो रेस्टोरेंट के एक कस्टमर को बेवकूफ बना के फ्री का बहुत सारा खाना ठूस लेता है और बड़ी सी डकार मार के बिना पैसे दिए ही निकलने वाला होता है जब वहां के कुछ लोग उसे रोक लेते हैं। फ्रेडी चुपके से उन्हें बोलता है कि जिसके साथ बैठकर वो खाना खा रहा था वही पूरा बिल भरेगा, क्योंकि वो उसका दोस्त है। मगर उसकी किस्मत खराब निकलती है और वो इंसान रेस्टोरेंट का मालिक निकलता है जो बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा था। फिर क्या, सब मिलके फ्रेडी को पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। फ्रेडी भी दिलेरी से मुकाबला करता है मगर इतने लोगों से अकेले नहीं निपट पाता है। मगर तभी एक टेबल पे चुपचाप बैठा बेगर सो उर्फ ड्रंकन मास्टर सब देख रहा होता है और फ्रेडी की मदद करता है और रेस्टोरेंट के सारे लोगों को बड़े ही आराम से हंसते हंसते अपने एडवांस्ड कुंफू टेक्निक्स के जरिए धूल चटा देता है और वोंग को वहां से भागने में मदद करता है। उसके बाद बेगर सो वोंग को जबरदस्ती अपनी छत्रछाया में लेके उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू करवा देता है। इतनी कठिन कुंफू ट्रेनिंग वोंग ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं की थी। कुछ ही दिनों में वोंग की हालत खराब हो जाती है और वो डरपोकों की तरह बीच में ही हार मान के बेगर सो के वहां से भाग जाता है। एक दिन वोंग का सामना थंडरलेग नामक एक खतरनाक कुंफू मास्टर से हो जाता है। वोंग का मूड वैसे भी बहुत खराब और चिड़चिड़ा होता है और वो थंडरलेग को अपनी बातों से गुस्सा दिला देता है और भड़का के उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है। फिर क्या, दोनों में जबरदस्त कुंफू फाइटिंग शुरू हो जाती है। थंडरलेग अपने एक बहुत ही खतरनाक कुंफू टेक्निक द डेविल्स किक के लिए बहुत फेमस होता है, जो कि बेहद फास्ट और जानलेवा किकिंग स्टाइल होता है। डेविल्स किक टेक्निक के 2-3 लात खाने के बाद इंसान उठता नहीं, सीधे उठ जाता है और किसी ने आज तक इस टेक्निक को पराजित नहीं किया होता है। फाइट बहुत देर तक चलती है और थंडरलेग वोंग की ऐसी पिटाई करता है जैसी कि आज तक वोंग की किसी ने ना की हो। वोंग को अच्छे से मार कर थंडरलेग वोंग की जबरदस्त बेइज्जती भी करता है। अंत में वोंग रोते रोते वहां से भाग खड़ा होता है। भयंकर मार खाने के बाद वोंग का अहंकार आखिरकार चकनाचूर होता है, बचपना भी खत्म होता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो फिर से और एक बार बेगर सो के पास जाता है और उनसे विनती करता है कि उसे अपने स्टूडेंट के रूप में एक बार और स्वीकार करे। फिर से वोंग की कठिन कुंफू ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग की सबसे खास बात ये होती है कि वो पूरी तरह नेचुरल होता है। लकड़ी और बांस से बनी हुई चीजें और रोजमर्रे की जरूरतों की चीजों को इस्तेमाल करके ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन होता है और किसी भी जिम इक्विपमेंट का कहीं भी कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सही में कुंफू ट्रेनिंग देख के मजा आ जाता है। एक बार दोनों गुरु चेला बाजार में जाते हैं और जुआ खेलते हैं, जिसमें एक सिक्के को एक कटोरी के अंदर रखा जाता है और फिर 3-4 कटोरियों को बहुत स्पीड से इधर उधर किया जाता है। लास्ट में सिक्का किस कटोरी के अंदर है ये बताना होता है। ये पूरा खेल आंखों के फोकस का होता है। बेगर सो जितनी बार भी खेलता है वो जीत जाता है। अंत में परेशान होकर एक टकला इंसान आता है और बेगर सो को हराने के लिए बेईमानी करता है, मगर बेगर सो उसे ऐसा करते हुए पकड़ लेता है। फिर क्या, वो टकला इंसान गुस्से में लाल उनसे कुंफू लड़ने लगता है। उसका टकला बेहद शक्तिशाली सर ही उसकी असली ताकत होती है, मगर वोंग अपने गुरु को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है और टकले को कुंफू फाइटिंग में हरा के उसे अच्छा मजा चखाता है। कुछ दिन बाद वो टकला इंसान अपने एक साथी द बैम्बू किंग को लेके बेगर सो के घर आ जाता है, जो कि एक बांस की लाठी से हमेशा कुंफू लड़ता है। उस वक्त वोंग घर पे नहीं होता है और एक रेस्टोरेंट में टंगड़ी तोड़ रहा होता है। इधर घर में बेगर सो की तबीयत भी थोड़ी खराब होती दिखती है, मगर तभी बैम्बू किंग अपने टकले दोस्त के मार का बदला लेने के लिए बांस की लाठी से बेगर सो पे जानलेवा हमला कर देता है। बेगर सो की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से वो ठीक से लड़ नहीं पाते हैं, मगर इससे पहले कि बेगर सो को कोई गंभीर चोट आती, वोंग ऐन मौके पे आके अपने गुरु को अपने साथ छुपा के बचा लेता है। बैम्बू किंग गुस्से में दोनों गुरु चेले को गंदी गंदी गाली दे के अपने टकले दोस्त के साथ वहां से निकल जाता है। उसी रात जब गुरु चेला बैठकर खाना खा रहे होते हैं,
वोंग अपने गुरु से माफी मांगता है और उसे अपने आप पे बहुत ज्यादा ग्लानि होती है कि एक 2 कौड़ी का इंसान आके उसके गुरु को ऐसी बेइज्जती करके चला गया। अपने चेले को लाइफ में पहली बार इतना दुखी और सीरियस देख के बेगर सो अंदर ही अंदर अपने चेले पे बहुत नाज करता है और इनाम के रूप में आखिरकार उसे सबसे भयानक और उसकी सबसे खुफिया कुंफू टेक्निक द 8 ड्रंकन इमॉर्टल्स का राज बताता है और उनकी टेक्निक भी सिखाता है। ये असल में एक किताब होती है जिसमें 8 अलग अलग कुंफू सुपर मास्टर्स ने अपने कुंफू स्टाइल्स को साझा किया होता है। 8 टेक्निक्स में एक चीज ये कॉमन होती है कि लड़ते वक्त सामने वाले को ये लगता है कि उसका ओपोनेंट पिया हुआ है, मगर असल में ये कुंफू टेक्निक ही ऐसी होती है कि पियक्कड़ों की तरह लड़खड़ाते हुए इस टाइप के कुंफू को लड़ा जाता है। और मजे की बात यह है कि अगर कोई इंसान सही में मदिरा पान करके नशे में धुत इस टेक्निक को अपनाए तो ये दुगना शक्तिशाली साबित होता है। 7 अलग अलग ड्रंकन मास्टर्स के टेक्निक सीखने के बाद वोंग देखता है कि 8वां और अंतिम गुरु एक औरत होती है जिनका नाम किताब में ड्रंकन मिस हो होता है और ये फाइटिंग स्टाइल ऐसा होता है जैसे कि कोई लड़की नाच रही हो। वोंग 7 टेक्निक्स पे महारत तो हासिल करता है, बस वो आखिरी मिस हो वाली टेक्निक छोड़ के, क्योंकि वोंग को वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है और उसे शर्म आती है। काफ़ी महीनों तक वोंग दिल से उन सारे टेक्निक्स की शिद्दत से प्रैक्टिस करता है। द 8 ड्रंकन इमॉर्टल्स की टेक्निक से लैस वोंग कुछ महीनों बाद अपने गुरु के साथ हुए अपमान का बदला लेने उसी द बैम्बू किंग के पास पहुंच जाता है और उसे कुंफू फाइट के लिए चैलेंज करता है। दोनों में घमासान युद्ध छिड़ जाता है, मगर वोंग की कुंफू इतनी ज्यादा अच्छी हो गई होती है कि बैम्बू किंग के बांस की लाठी अपनी फाइटिंग के दौरान इस्तेमाल करने के बावजूद वोंग द बैम्बू किंग को मार मार के चटनी बना देता है। मगर इसके बावजूद वोंग का दिल नहीं भरता है और वो वहां रखा खूब सारा मदिरा पी लेता है और तब जाके द 8 ड्रंकन इमॉर्टल्स का असली पावर निकल के बाहर आता है। वोंग बैम्बू किंग को मार मार के उसको लहूलुहान कर उसका फालूदा बना देता है और अपने गुरु पर हुए अपमान का बदला पूरा करता है। इधर हम देखते हैं कि मिस्टर ली थंडरलेग को फ्रेडी वोंग के पिता रॉबर्ट वोंग को जान से मारने की सुपारी देता है क्योंकि दोनों में आपसी रंजिश कुछ ज्यादा ही बढ़ गई होती है। रॉबर्ट वोंग का ही एक अंदर का आदमी उससे दगाबाजी करता है और बोलता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है और वो उसके साथ जल्दी से आए। रॉबर्ट वोंग जितना भी अपने बेटे पर पहले शक्ति दिखाए हों, एक पिता होने के नाते उनका मन घबरा जाता है और वो वोंग के पास पहुंचने के लिए दौड़ने लगते हैं। एक वीरान जगह पे पहुंच के वो गद्दार रॉबर्ट वोंग को अकेला छोड़ वहां से भाग खड़ा होता है और तभी वहां पे खूनी कातिल थंडरलेग पहुंच जाता है और रॉबर्ट वोंग को पीटना शुरू कर देता है। रॉबर्ट वोंग दिलेरी से लड़ते हैं, मगर थंडरलेग के तूफानी लातों और घूसों के सामने उनकी एक नहीं चलती है और फाइट में वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मगर तभी ऐन मौके पर वोंग और बेगर सो भी वहां पहुंच जाते हैं और वोंग पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए थंडरलेग के साथ एक बार फिर भिड़ जाता है। बेगर सो अपने चेले को मदीरे का बोतल देता है ताकि द 8 ड्रंकन इमॉर्टल्स टेक्निक का असली ताकत निकल के बाहर आए और वो ये भी बोलता है कि वो इन दोनों के बीच में नहीं आएगा और बस दूर से ही फाइट को देखेगा। फिर क्या, थंडरलेग और वोंग में गजब की कुंफू फाइटिंग शुरू हो जाती है। थंडरलेग के डेविल्स किक और वोंग के ड्रंकन इमॉर्टल टेक्निक में शानदार लड़ाई होती है और वोंग अपने उच्च कोटि के कुंफू टेक्निक के द्वारा थंडरलेग के हर पैंतरे को पस्त कर देता है। थंडरलेग वोंग के कुंफू के लोहे को मानता है, मगर तभी अपने सबसे भयानक और सीक्रेट कुंफू टेक्निक द डेविल्स शैडो लेस हैंड को प्रयोग करना शुरू करता है, जो कि इतना खतरनाक और फास्ट होता है कि वोंग के ड्रंकन इमॉर्टल टेक्निक को भी हरा देता है। वोंग कुछ देर तक तो थंडरलेग से खूब मार खाता है। बेगर सो वोंग को चिल्ला के बोलता है कि अगर उसने अपने 8वें गुरु ड्रंकन मिस हो की टेक्निक को सीख लिया होता तो उसकी अभी ऐसी हालत नहीं होती, क्योंकि केवल ड्रंकन मिस हो की टेक्निक में ही डेविल शैडोलेस हैंड टेक्निक का काट छुपा है। मगर अभी भी देर नहीं हुई है। बेगर सो वोंग से बोलता है कि वो 7 गुरुओं के टेक्निक्स को एक साथ मिला दे और ड्रंकन मिस हो के लास्ट स्टाइल का अपना खुद का वर्जन आविष्कार कर ले। बस फिर क्या था, वोंग को चाबी मिल जाती है। वो थोड़ा और मदिरा पान करता है और ऐसे खतरनाक टेक्निक का आविष्कार करता है जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो। थंडरलेग को वो अपने जानलेवा टेक्निक्स के द्वारा छठी का दूध याद दिला देता है और ऐसे उसे मारता है कि कभी उसने ऐसी मार न खाई हो। आखिरकार वो अपने पिता का रिस्पेक्ट पा लेता है और इसी के साथ दोस्तों पिक्चर का दी एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको रिव्यू एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मूवीज की रिकैप वीडियोस लाता रहूंगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए मूवी और एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। Make him spicy, Papa.